नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्रांत धमीजा में। दोस्तों, मैं लगातार आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरीज लाता रहा हूं और मुझे उसके बहुत अच्छे कमेंट्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से लगातार आप लोगों के जवाब भी मिलते रहे। दोस्तों, मेरी आज की कहानी भी काफ़ी रोचक कहानी है, लेकिन मैं फिर से आपसे अपील करूंगा कि आप मेरी कहानियों को अपने बच्चों को जरूर सुनाएं, क्योंकि ये उनके बढ़ने का समय है। और इस समय टीवी में जो सब कुछ दिखाया जा रहा है या हर जगह हम मोबाइल में जिधर भी देखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनका जो मानसिक बढ़ावा देना चाहिए या उनकी जो मानसिकता को बड़ा करने का काम है, वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। दोस्तों, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज मुझे लगता है, क्योंकि मेरी खुद की भी एक 7 साल की बच्ची है दोस्तों, कि वो कहानियां उनको कहीं ना कहीं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। और ये स्टोरीज आप पूरी फैमिली के साथ बैठकर दे सकते हो। पैसा वसूल समय आप लोगों का हो सकता है। दोस्तों, आज की जो मेरी स्टोरी है वो है एक गुड़िया और उसके पिता की, और उन सब के साथ एक सेब की कहानी। दोस्तों, कहानी का शीर्षक बहुत अलग है, गुड़िया, उसके पिता और सेब की कहानी। दोस्तों, एक बार एक गुड़िया अपने पिता के साथ बाजार घूमने की जिद करने लग जाती है। वो कहती है कि मैंने आपके साथ बाजार जाना है। तो वो व्यक्ति उसको, अपनी बेटी को नाराज नहीं करना चाहता और वो उसको पैदल ही बाजार घुमाने ले जाता है। जब वो बाजार में घूमने लगती है तो तरह तरह की दुकानें देखती है और हर दुकान से कुछ ना कुछ लेने की इच्छा जताती है। तो उसका पिता उसको कई चीजें दिलवा देता है। ऐसे ही साथ में एक सेब की ठेला खड़ा होता है और वहां जाकर वो बोलती है कि पिताजी, मुझे सेब चाहिए। उसका पिता कहता है ये तो अच्छी खाने की चीज है। उसको 2 सेब दिलवा दिए जाते हैं। एक सेब वो एक हाथ में पकड़ लेती है और दूसरा सेब वो दूसरे हाथ में पकड़ लेती है, और उसका पिता और वो आगे चल देते हैं। जैसे ही वो आगे चलते हैं तो उसका पिता कहता है कि बेटा, इसमें से एक सेब मुझे दे दोगी, एक सेब मैं खा लेता हूँ, एक तुम खा लेना। तो वो जैसे ही बात अपने पिता की सुनती है, वो फटाक से मुंह बनाती है, उनकी तरफ देखती है और सेब को चक मार लेती है। जैसे ही पिता देखता है कि उसने एक सेब को जूठा कर दिया, उतने ही देर में वो दूसरे सेब को भी जूठा कर देती है। दोस्तों, ये देखकर उसका पिता निराश हो जाता है। वो कहता है कि आजकल के बच्चे कितने संस्कारित हैं, उनके पेरेंट्स के संस्कार उनके अंदर आ रहे हैं, लेकिन एक ये मेरी गुड़िया है जो इतना भी नहीं समझ सकी कि एक बांट कर अपने पिता को खिलाना चाहिए। ये इतनी लालची होगी कि दोनों के दोनों सेब को इसने झूठा कर दिया। अभी वो बातें सोच ही रहा होता है कि वो गुड़िया उसकी तरफ सेब बढ़ाती है और कहती है, पिताजी आप ये सेब खा लो, ये सेब ज्यादा मीठा है। उसकी ये बात सुनकर उसका पिता ब्लैंक हो जाता है। दोस्तों, वो सोचता है कि मैं तो इतनी नेगेटिव बातें सोच रहा था कि मेरी गुड़िया नेगेटिव हो गई है, औरों के जैसे संस्कार नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसने तो मुझे ही आज वो सीख दे दी जो शायद इस दुनिया में बहुत से लोगों को जरूरत है। दोस्तों, हम कई बार बिना सोचे समझे बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं किसी के बारे में भी। एक मुलाकात, 2 मुलाकात या कुछ ऐसी घटना होती है जिससे हम ये समझ लेते हैं कि उसका नेचर ऐसा है या वो व्यक्ति ऐसा है। हम उसके बारे में बड़ा बुरा सोच लेते हैं, क्योंकि वो चीजें हमें एक वक्त के लिए पसंद नहीं आई तो हम उसके अंदर बुराई ढूंढने लग जाते हैं। तो मेरा इस कहानी से आपको समझाने का और आपको बताने का केवल इतना ही आशय है कि बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लें। समय दें हर एक काम को, और देखिएगा आपको हर जगह कहीं ना कहीं से अच्छाई दिखती नजर आएगी, और उन अच्छाइयों के साथ आप अपनी जिंदगी को और खुशनुमा बनाएंगे और अच्छी बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको किसी और टॉपिक पे स्पेशल वीडियो बनवानी है मुझसे तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं लाइव टॉपिक्स पे, जैसा कि आप सबको मालूम है, बात करता हूं दोस्तों, तो आप अपने लाइफ के जुड़े सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी आपको दूंगा। और ऐसे ही मेरी वीडियो को और प्यार देते रहे। आपका सपोर्ट ही मेरी मोटिवेशन है। जय हिंद, जय भारत।